फैसलाबाद में जब आपकी आमद हुई तो एक हमने देखा यकदम एक किस्म की ये एंटी इंक्रोचमेंट और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो एक बड़ा फ्लुएंटली काम आपने शुरू कर दिया। यकदम आप फैसलाबाद में आए और फौरी तौर पे कैंपेन स्टार्ट की। इसको किस नजर से देख रहे हैं? जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई वो सालों से रोड्स पे तड़े बनाए हुए थे, लोगों ने स्टाफ लगाए हुए थे और इंक्रोचमेंट की हुई थी, जो कि रखी झुकी नहीं है। गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर कट पॉलिसी दे दी। शुरू हमने करा था हाट बाजारों से, तो इसलिए सबसे बड़ा जो फोकस था वो हाट बाजारों की खूबसूरती को बहाल करना, उसको यूजर फ्रेंडली, उसको कस्टमर फ्रेंडली बनाना। पार्किंग आपने कर दी, लेकिन आपने जो लोग बेचारे पैदल नहीं आ सकते, जिनके इश्यूज हैं, जिन्होंने बाजारों में आना भी लाजमी है, उनके लिए हमने रिलैक्सेशन रखी हुई है। जो पास बनाए जाते हैं, अगर कोई फैमिली है, कोई माजूर है, कोई उमर है, 15 मिनट का पास देते हैं, आधे घंटे का पास देते हैं कि गाड़ी जाए। अतीकुल्लाह खान साहब, एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त जो गिला कर रहे हैं ताजर बरादरी के, हमारे चूल्हे बुझ रहे हैं, ग्राहक कम हो गए, बिल्कुल फाकों पर आ गए। जो ताजरों की जो ग्रीवेंसेस हैं उसको कैसे हल किया जाए? मैं तो सबको इस तरह पेश करूंगा, जो दुकानदार है, जो दुकान में बैठा है, उनके कस्टमर बेस पे असर नहीं पड़ा है। हाँ, कुछ लोग जो तड़ों पे बैठे थे, जिन्होंने इंक्रोचमेंट की थी, उनमें से कुछ लोग मुतासिर हुए, उनके लिस्टें गवर्नमेंट ने बनाई है। मुख्तलिफ मोहल्लों में, छोटी छोटी आबादियों में लोगों ने घरों के बाहर जो है वो एक किस्म के घर बनाए हुए हैं, कमरे बनाए हुए हैं। 200 मस्जिदों में ऐलान करा है। आप गली मोहल्ले में जो आपने रैंक बनाए हैं, जो अपनी सीढ़ियाँ बनाई है, 3 दिन का टाइम है लोगों के पास कि वो वॉलंटरी कर ले, ताकि कल को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी पे उन पे आए। 3 दिन बाद एक्शन होगा। अच्छा, ये जो तारों के जाल जो है वो एक किस्म के बाजारों में पड़े हुए हैं, ये कितने अर्से तक वापदा जो है इसको क्लियर कर देगा? वो आपका कि 8 टीमें इस वक्त लगी हुई है। पिछले 3 हफ्ते से वायर्स की क्लबिंग जारी है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत जल्द विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। पॉडकास्ट में सरदार अमीन जितने में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अतीकुल्लाह खान साहब। ये 2019 से बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पर पंजाब में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ अर्सा लोधरा में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर काम किया, उसके बाद भावलपुर में, इस वक्त फैसलाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अतीकुल्लाह खान साहब, आप चूंकि ऑलमोस्ट 4 महीने से यहाँ पे फैसलाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस तरह तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, पले बड़े कहाँ पर, और आपकी जो एक किस्म की इस लाइन में कैसे है? शुरुआत तो पेठा में पैदा हुए, पेठा में पले बड़े हैं, वही से पढ़े हैं और एजुकेशन वगैरह सब कुछ पेठा से हैं। 2016 में ग्रेजुएशन कर ली यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, फिल किया फिर पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ आना हुआ। 2019 में CSS क्वालिफाई कर लिया था तो फॉरेन सर्विस में चले गए, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर एग्ज़ाम दे दिया, फिर PAS में आ गए। उससे पहले प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में थे 3-4 साल, 3.5 साल वहाँ बलूचिस्तान में करके गए। अब जो है पिछले 2 साल से पंजाब में सर्विस कर रहे हैं। लोधरा में इससे पहले AC थे, AC हेडक्वार्टर, और उससे पहले ACG थे भावलपुर में। अब जो है यहाँ पे पिछले 4 महीने से फैसलाबाद में। कैसा लग रहा है पंजाब में काम करके? काम होता है जैसे अच्छा ही लगता है। जब आप काम करना चाह रहे होते हो तो फिर काम अच्छा लग रहा है। पंजाब इज अ वेरी फाइन प्लेस। आप अगर काम करने वाले बंदे और काम करना चाहते हैं तो देन यू डू डिलीवर। फैसलाबाद में जब आपकी आमद हुई तो एक हमने देखा कि यकदम एक किस्म की ये एंटी इंक्रोचमेंट और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो सीरियसली डायरेक्शन थी CM साहिबा की तरफ से, तो उसके ऊपर जो बड़ा फ्लुएंटली काम आपने शुरू कर दिया। अच्छा, आते ही सारी बात है, प्रेशर्स का भी सामना रहा होगा आपको, तो ये सारा सिनेरियो यकदम आप फैसलाबाद में आए और फौरी तौर पे कैंपेन स्टार्ट की। इसको किस नजर से देख रहे हैं? अच्छा, जैसे ही मेरी पोस्टिंग हुई, DC साहब ने पहले दिन बुलाया था, DC साहब की डायरेक्शन थी कि जो इंक्रोचमेंट का फिनोमेना है वो इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है। तो DC साहब के डायरेक्शन पे स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग किए, उनसे मुलाकातें की, जितने भी चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन हैं उनके सदूर से बात की, उनसे मुलाकातें की। उनको गवर्नमेंट का और DC साहब का विजन दिखाया कि DC साहब के विजन के मुताबिक बाजारों को हमने क्लियर करा। पहले जाहिर सी बात है, वो सालों से रोड्स पे तड़े बनाए हुए थे, लोगों ने स्टाफ लगाए हुए थे और इंक्रोचमेंट की हुई थी, जो कि रखी झुकी नहीं है। पूरे शहर को पता है कि आप अगर शाम में बाजार निकलते तो आपको घंटा लगता
किसी भी बाजार को क्रॉस। बेशक सही कह रहे हैं आप। फिर डी सी साहब के डायरेक्शन के मुताबिक सारे दुकानदारों को टाइम दिया कि आप जितने जो जो इंक्रोचमेंट किए, जो जो स्टॉल लगाए हैं, गैर कानूनी स्टॉल जो तजावुज़ किए उसको आप ख़त्म कर दें। तो कुछ दुकानदारों ने कोऑपरेट किया, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ज़्यादा दुकानदारों ने कोऑपरेट किया। कुछ एक आध दुकानदार थे जो इस बात पे बसी थे कि नियम जो चलता आ रहा है उसी को चलाने देंगे, लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स कर लिए, गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर कट पॉलिसी दे दी कि इंक्रोचमेंट पे जीरो टॉलरेंस। मैडम सीएम के इंस्ट्रक्शंस, मैडम सीएम के स्टेटमेंट्स वो हम सबको पता है कि इस पे जीरो टॉलरेंस के टाइम दिया गया था। तो उसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू हो गए। शुरू हमने करा था 8 बाजारों से, क्योंकि 8 बाजार फैसलाबाद का यूँ समझ ली कि फेस है। प्लेस है। यहाँ पे फैसलाबाद की जो पहचान होती है वो घंटाघर से होती है, क्लॉक टावर से होती है। हर कोई टूरिस्ट जब आना चाहेगा, कोई दूसरे शहर से आना चाहेगा, दूसरे मुल्क से आना चाहेगा, वो क्लॉक टावर को देखना चाहेगा, क्लॉक टावर में कंजम्पशन और शॉपिंग करना चाहेगा। अब अगर वो आता है वहाँ पे उनको पार्क करने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, तो उस बाजार की वो खूबसूरती नहीं रही थी। तो इसलिए सबसे पहला जो फोकस था वो 8 बाजारों की खूबसूरती को बहाल करना, उसको यूजर फ्रेंडली, उसको कस्टमर फ्रेंडली बनाना, उसको पेडेस्ट्रियन बनाना। तो डीसी साहब ने डायरेक्शन पास किया और डिसीजन ले दिए मैडम कमिश्नर और डीसी साहब ने कि आज के बाद ये बाजार जो पेडेस्ट्रियन होंगे। फिर आपने लेकिन आपने वो जो कार्स शुरू की थी वो भी बिल्कुल आप देखें कि वो नाकाफी हैं। देखें लाखों की तादाद में लोग आते हैं और लोगों ने उसको भी एक किस्म का वो अपनी वीडियोस का जरिया बना लिया। इसके हवाले से क्या कोई जिला इंतजामिया भी हर बाजार में फिर जिस तरह की आपने रुकावटें की हैं कि ट्रैफिक को सारी गाड़ियां मोटरसाइकिल्स बाहर खड़े किए हैं, तो लोगों की आम तो रफ्त के लिए आप ज्यादा जो कन्वीनियंट क्यों नहीं कर रहे लोगों को? ये ट्रांजिशनल फेज है। इसमें आपने 7 के करीब बड़े बड़े पार्किंग स्पेसेस जोड़ दिए। हमने राजवा रोड पे जहाँ पे लंडा लगता था एक बहुत बड़ा सा मसला होता था, हमने उस जगह को साफ करना, वहाँ पे पार्किंग स्पेस बाइक्स के लिए और गाड़ियों के लिए मिनिमल चार्जेस पे आपने उसको एलोकेट कर दिया। वहाँ पे अब 3000 के करीब बाइक्स पार्क कर सकते। ठीक, पार्किंग आपने कर दी, लेकिन आपने जो लोग जो बेचारे पैदल नहीं आ सकते, जिनके इश्यूज हैं, जिन्होंने बाजारों में आना भी लाजमी है, उनके लिए हमने रिलैक्सेशन रखी हुई है जो पास बनाए जाते हैं। अगर कोई फैमिली है, कोई माजूर है, कोई ज़ेबुल उमर है, तो उनके लिए हमने रिलैक्सेशन रखी हुई है। 15 मिनट का पास देते हैं, आधे घंटे का पास देते हैं कि गाड़ी जाए वहाँ। अच्छा, ये जो पासेस हैं ये ऑन द स्पॉट मिलेंगे? वहीं पे स्पॉट मिल रहा है। अच्छा, मिल रहे हैं। पॉइंट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको अगर कोई फैमिली कोई जेन्युइन इश्यूज हैं तो उन जेन्युइन इश्यूज को मद्देनजर रखा जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, फिर उनको आने की इजाजत दी जाती है। गाड़ी आएगी, उसको ड्रॉप करेगी जो रिजर्विंग है, वो गाड़ी वापस जाके पार्किंग में पार्क तब तक जब तक ये शॉपिंग वगैरह कंप्लीट। तो वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट और डीसी साहब हर एक चीज को समझते हैं और उनकी नजर में है कि ये चीज बाजार में अगर इशूज आते हैं तो हम उसको एड्रेस करते हैं। एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त जो ताजिर तबका परेशान है कि उनको वो जिस तरह के लोगों की एक फ्रीक्वेंसी थी आने की, वो अब तादाद कम हो गई है, गाहक कम हो गए हैं। लोग ये गिला कर रहे हैं ताजिर बरादरी के हमारे चूल्हे बुझ रहे हैं और हम बिल्कुल फाकों पर आ गए। तो इसके लिए क्या जिला इंतजामिया कर रही है कि ये जो ताजरों के जो ग्रीवेंसेस हैं उसको कैसे हल किया जाए? ताजिरों के साथ मुलाकात होती है, मुज़ाकरात होते हैं। हर एक रोज उनको वो डीसी साहब के ऑफिस आते हैं, डीसी साहब के साथ बातचीत होती है। ये जो बात है कि उनकी ग्रीवेंसेस इस लेवल पे है, वो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको इस तरह पेश करूंगा कि ताजिर जो है, जो दुकानदार है, जो दुकान में बैठा है, उनके कस्टमर बेस पे असर नहीं पड़ा है। कुछ लोग जो तड़ों पे बैठे थे, जिन्होंने इंक्रोचमेंट की थी, उनमें से कुछ लोग मुतासिर हुए, उनके लिस्टें गवर्नमेंट ने बनाई है, उनको अल्टरनेट सोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। अतीकुल्लाह खान साहब, घंटा घर के साथ साथ हमारे ज़ाहिर बात है फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है। मुख्तलिफ जगहों से जो हमारे पास भी इतलात आती हैं, सारी बातें आपके पास भी आ रही हैं कि ये बाजार, वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है, वो जगह है। इन सारी जगहों तक कब तक जो है इंतजामिया पहुँच पाएगी? आपको नजर आ रहा होगा शहर में, कभी सत्याना रोड पे, समनाबाद में, जलवी मार्केट में, शहपुरा रोड पे, समुद्री रोड पे, जड़ावाला रोड पे, जो मेन रोड है उस पे तो जो कार्रवाई होनी थी वो होगी।
اب جو نئی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے کارپوریشن کے پاس 15 سیکٹرز ہیں. ہر ایک سیکٹر کا ایک انسپیکٹر ہوتا ہے, انفورسمنٹ انسپیکٹر بھی ہوتا ہے اور بلڈنگ انسپیکٹر بھی ہوتا ہے. ان کے ساتھ میٹنگز کر لیے ہیں, ان کو کہہ دیے ٹاسک اسائن ہو گئے ہیں. کل سے آپ کے آس پاس شاید اعلانات بھی ہو رہے ہوں گے, آپ نے سنے بھی ہوں گے, سارے جتنے مسجد ہیں اس میں اعلانات کروا رہے, لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ والنٹریلی جو انکروچمنٹ آپ نے کیے, گھر کے سامنے ریمپ بنایا جس کی وجہ سے گلی میں. ہاں, اس کے وجہ سے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, مختلف محلوں میں, چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں لوگوں نے گھروں کے باہر جو ہے وہ ایک قسم کے گھر بنائے ہوئے ہیں, کمرے بنائے ہوئے ہیں. اچھا, ایک دو جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر گرائے جا رہے ہیں, لیکن کئی ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ انتظامیہ کاروائی بیچ میں سلیکٹیو کاروائیاں کر رہی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گا؟ نہیں, الحمدللہ اس کیمپین میں آپ کو یہ کمپلین نظر نہیں ہے. ایٹ لیسٹ میں جب آفس میں بیٹھا ہوں, میرے پاس ایک بندہ ایسا نہیں کہ یہ گھر چھوڑ کے یا اس مخصوص جگہ کو چھوڑ کر باقی کو کر لیا. یہ اکراس دا بورڈ ہے, اس میں کوئی پریشر نہیں ہے, اس میں کوئی انٹروینشن نہیں ہے, کیونکہ ڈی صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے اس بارے میں کہ ہم نے شہر کو صاف کرانا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کل 200 مسجدوں میں اعلان کرا ہے کہ آپ گلی محلے میں جو اپنے ریمپ بنائے ہیں, جو اپنی سیڑھیاں بنائی ہیں کارپوریشن کی زمین پہ, شاہراہوں پہ, گلیوں میں, جس سے لوگوں کے اندرونی میں مشکلات ہوتے ہیں, ہم نے اعلان کرا دیا 3 دن کا ٹائم ہے لوگوں کے پاس کہ وہ والنٹریلی کر لے, تاکہ کل کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پہ ان پہ آئے. یا جب ہم مشین سے کرتے ہیں تو اس مشین سے پھر چیزیں وہ ہو جاتی ہے, اس لیے لوگوں سے ہم درخواست. لیکن ایسا کیسی بات ہے, اعلانات کے باوجود فیصل آباد کے موسٹ ایریاز میں کہیں پر بھی اپنی بنداب کے تحت لوگ نہیں کر رہے. اسی طرح تھڑے بنے ہوئے, اسی طرح لوگوں نے ریمپ بنائے ہوئے, اسی طرح لوگوں نے واش رومز باہر بنائے ہوئے, ابھی تک کچھ بھی اس کے حوالے سے. تو یہ کتنے دنوں میں اس کے اوپر آپ اسٹرکٹ ایکشن کب تک لیں گے؟ اب تک تو ہم بڑے روڈ کو کر رہے تھے, بڑے بازاروں کو کر رہے تھے, جو کہ نظر آ رہا ہے آپ کو بازاروں میں ڈفرینس ویزیبل ہے. وہ پاپولیشن زیادہ ہے, اس وجہ سے ہم پاپولیشن کو بھی اس میں اس کی نظر سے دیکھیں, لیکن جو انکروچمنٹ والا ریسپیکٹ تھا یا ڈائمینشن تھا اس میں ڈفرینس آ رہا ہے. اب آتے گلیوں کی طرف, محلوں کی طرف, اعلان کرا دیے 3 دن کا ٹائم, کل سے اعلانات شروع ہے, 3 دن کا ٹائم ہے. 3 دن بعد ایکشن ہوگا. اس کے بعد جو جس گلی میں جنہوں نے ریمپ بنائے, جنہوں نے سیڑھیاں بنائی, جنہوں نے نہیں آتا ہے اعلان کے باوجود, نوٹس کے باوجود, تو وہ یہ ایکسکیوز کرنے سے کرتے رہے گا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے یا ہمیں پہلے بتا دینا تھا. ہر ایک گھر والے کو, ہر ایک پرائیویٹ پراپرٹی آنر کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی پرائیویٹ اسپیس کہاں پہ, کہاں سے سرکار کی زمین شروع ہوتی ہے, کہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے, کہاں سے گلی شروع ہوتی ہے. تو اس لیے 3 دن کے بعد ایکشن ہوگا. 3 دن کے بعد ہم ایک ایک گلی میں, ایک ایک محلے میں مشینری کے ساتھ جائیں گے. جس نے تجاوز کیا تھا اپنے پرائیویٹ پراپرٹی سے, ہم اس کو گرائیں, چاہے فیصل آباد کی کوئی بھی جگہ ہو, چاہے فیصل آباد کی کوئی بھی جگہ. اور اس کے ساتھ اگر وہ ملبہ جو ہے وہ نہیں اٹھاتے تو وہ مشینری کا تاوان اور ملبہ بھی انہیں پہ, ملبہ اٹھانا بھی انہیں کی ذمہ داری. ناظرین کی بات چاہیے کہ یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی پریزنٹ کرنا. ویلکم بیک ناظرین. عتیق اللہ خان صاحب, یہ ایک تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کے حوالے سے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج دے دیا ہے, لیکن کیسی بات ہے یہاں پر ہماری عوام بھی شاید وہ اسی ایک بھیڑ چال کا شکار ہوگی کہ جب تک ایکشن نہیں ہوتا تب تک جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو کیا جس طرح کے ہمارے مختلف, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ گلیوں محلوں میں, تو یہ آپریشن بھی جو ہے فوری طور پہ سٹارٹ ہو جائے گا؟ یہ فوری طور پر سٹارٹ ہو جائے گا. 3 دن کا ٹائم دیا ہے. اچھا, کہ وہ کل سے اعلانات ہوئے ہیں, ہر ایک مسجد میں الگ الگ اعلانات ہوئے. 200 بندوں کو ریپیٹ کیا ہے کہ وہ اعلانات کرا رہے, سیکریٹری کونسل اعلانات کرا رہے ہیں, پٹواری اعلانات کرا رہے ہیں, انسپیکٹرز اعلانات کرا رہے ہیں, کنسرن جو ایریا انسپیکٹرز انفورسمنٹ کے اور بلڈنگ کے, کہ لوگوں کو پہلے یہ شعور دے, پہلے یہ بات ان کے گوش گزار کرا دے کہ آپریشن ہوگا, ایکشن ہوگا, مشینری آئے گی. اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پھر سرکاری طریقے سے جو قانون کے حساب سے اجازت ہے اس حساب سے ہم ہٹا دیں گے. اچھا, مختلف ہم نے دیکھا محلوں یا گلیوں میں یا کالونیز میں چھوٹی چھوٹی مارکیٹس ہیں, وہاں پر بھی ایک دکان کے باہر ایک دکان بنی ہوئی ہے, تو ان کے اوپر بھی یہ ایکشن ہوگا؟ سب پہ ہوگا. وہ آپ کو سمناباد میں نظر آیا ہوگا, اگر آپ نے سمناباد کو کور کیا تو وہاں پہ جنہوں نے
दुकान के ऊपर दुकान बनाया था, वो हमने गिरा दिए थे। उनको नोटिस किया था, उनको बताया था कि आप अपनी दुकान को हटा दें क्योंकि ये रोड पे है। जब आप रोड पे दुकान बनाएंगे तो फिर रोड तो नहीं रहेगा, फिर लोग वहां से हम दुरुस्त कैसे करेंगे। तो इसलिए एक्शन जहां पे भी होगा वो 1 इंच की भी तजावुज को गिराया जाएगा, हटाया जाएगा। अतीकुल्लाह खान साहब, ये कितना अरसा रिक्वायर्ड है आपको ये पूरे के पूरे फैसलाबाद को इंक्रोचमेंट के हवाले से नीट एंड क्लीन करने के लिए? हाँ, वो आपको बहुत जल्द नजर आएगा क्योंकि शहर बड़ा है, रिसोर्सेज मिले हुए हैं हमें। उन रिसोर्सेज के हिसाब से हम सुबह 9 बजे से 8 बजे से रात 10 बजे तक टीम्स लगे होते हैं। हर एरिया में आपको इंस्पेक्टर्स मशीनरी समेत काम करते नजर आ रहे होंगे। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये सब कुछ क्लियर होता नजर आएगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इल्जाम है कि ये जो जितने भी बोर्ड्स लग रहे हैं बाजारों में, आटो बाजारों में, अच्छा उनको जो है वो कंपनियों के ठेके दिए हैं या पता नहीं उनके पैसे दुकानदारों से लिए, इसके पीछे क्या है? ऐसी ये र्यूमर्स हैं या ये वाकई हुकूमत ही कर रही है सब कुछ? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक भी दुकानदार ऐसा नहीं जिसको ये बताया गया कि हम इससे ले लें। दुकानदारों को बताया गया कि आप इस मॉडल को अपना लें, इस बोर्ड को आपने लगाना है इस तरीके पे। वो इसलिए कि इन्हीं के फलाह के लिए, इन्हीं की बेहतरी के लिए जो चापड़े, जो शटर, जो शेड्स बनाए गए वो खतरनाक हो गए थे। अरसा दराज उस पर गुजर चुका था, इंसानी जानों को खतरा था, वहां पे तारे पड़ी थी। तो हमने पहले तो वायर्स जो वो क्लब करा के ऊपर कर दिए, फिर उसको कहा कि अब आप इस डिजाइन के शेड्स लगाएंगे तो बाजार खूबसूरत है। अच्छा, ये जो तारों के जाल जो है वो एक किस्म के बाजारों में पड़े हुए हैं, ये कितने अर्से तक वापदा जो है इसको क्लियर कर देगा? वो आपका कि 8 टीमें इस वक्त लगी हुई है, वो वायर्स की क्लबिंग कर रही है, जहाँ जहाँ से वायर्स तार जो लटके हुए हैं उसको क्लब करके ऊपर कर रहे हैं। सो पिछले 3 हफ्ते से वायर्स की क्लबिंग जारी है, अक्रॉस अराउंड द क्लॉक जो है वो काम कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत जल्द विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। जैसे कि आप कुछ बाजारों में नजर आ गया होगा, जब आप 8 बाजारों में जाते हो तो वहाँ पे वायर्स की क्लबिंग हो चुकी है। अच्छा, कहा गया था कि इसको एक इंटरनेशनल जिस तरह के स्टाइल्स मुख्तलिफ, इटली, लंदन, तो उस तरह के किस्म के मुख्तलिफ यहाँ पे जो है फूड पॉइंट्स और बीच में पौधे और ये इस तरह की कुछ चीजें बनाई जाएंगी, तो ये भी प्लान है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का? बिल्कुल बनाए जाएंगे, बिल्कुल। अभी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, नया वो कर दिया, लेकिन ये सारे चीजें जो है, सारे डिफरेंसेस आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि यहाँ पर एक हम ये भी देखते हैं कि एक एक्शन शुरू हुआ या एक किस्म का जो है वो काम शुरू हुआ तो कुछ अरसे बाद उसमें जो कमी आ जाती है। मुख्तलिफ बाजारों में ये वीडियोस और इस तरह की सोशल मीडिया पे चीजें समझ आती है कि जी ये देखें जी फिर वही हाल है जान बाजार का, फलाने बाजार का, फलां जगह का, या कहीं पर भी आप शार्ट फुटा बाजार की ले लें, मंसूराबाद की ले लें, या बाकी एरियाज पे जहाँ पे काम किए, तो वहाँ पे फिर दोबारा इंक्रोचमेंट जो है वो हो जाती है। तो इसके लिए मैंने कहा ना आपको कि हमारे 15 सेक्टर्स, हर सेक्टर को लीड कर एक इंस्पेक्टर, उस इंस्पेक्टर के साथ टीम है। मैं ये नहीं कह कि इंक्रोचमेंट लोग आज के बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे टीम्स मौजूद है। कोई सख्त जुर्माने भी करनी जा रही है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट? जुर्माने भी हुए, टिकट्स जारी हुए हैं, ने देखे भी होंगे शॉपकीपर्स को, जो शॉपकीपर रिपीटर्स हैं, जो मुख्तलिफ वार्निंग्स के बावजूद, रिमूवल्स के बावजूद फिर भी करे तो उनको टिकट्स जारी होते हैं, उन्होंने वो टिकट्स भरने होते हैं। बात बड़ी सादा सी है कि गवर्नमेंट, डीसी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये चीज इंश्योर करा रही है कि इंक्रोचमेंट नहीं होगी। जो दुकानदार करेगा वो उसका फाइन भरेगा, जो दुकानदार करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आपको 90% बल्कि 95% दुकानदारों का कंप्लायंस नजर आएगा। 5% जो वायलेटर्स है उसके लिए हमारे टीम मौजूद है, वो उनको कानून के हिसाब से। आखिर में एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि लोगों के कंसर्न्स हैं। फैसलाबाद जैसे कि जारी बात है, ताजरों का यही ग्रीवेंस है कि भाई हमारे पास लोग नहीं आ रहे। क्या ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी कंपनीज, बड़े आउटलेट्स या इस तरह की चीजें घंटा करके आटो बाजारों में क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करने का इरादा रखती है कि लोग ज्यादा तादाद में वहां पर वैसी एक्टिविटीज? लोग आप अभी भी बाजार चले जाए तो आपको यूं लगेगा कि ईद का समय 8 बाजारों में आप कभी घंटा घर के स्पॉट पे बैठ जाए। मैं कभी ताजर रहनुमाओं के साथ बैठ के घंटा घर, मैं कहता हूँ उस बाजारों में मुझे चलने फिरने का जगह पता, बाइक्स पार्क करना, गाड़ी पार्क करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा है। जो ये दावा है या जो ये क्लेम है कि वहां पे फुटफॉल नहीं है, वो आप कभी भी किसी भी वक्त, दिन के वक्त रात 10 बजे तक
آپ وہاں پہ ریکارڈنگ کرا لیں، آپ کو فٹ فال نظر آئے گا، اچھا خاصا فٹ فال نظر آئے گا، ایسا فٹ فال نظر آئے گا کہ شہر کے باقی اس میں نہیں آ رہا. اور باقی جہاں تک برانڈنگ کی اور باقی برانڈس کی تو وہ ضرور آئیں گے. ایک دفعہ ہم ابھی ٹرانزیشن بالکل ایمبریونک سٹیج پہ، ایک دفعہ اس ایمبریونک سٹیج سے نکلیں گے تو آپ کو وہ آؤٹ لیٹس بھی نظر آئیں گے، وہ بینچز بھی نظر آئیں گے، فوڈ پوائنٹس بھی نظر آئیں گے بازار میں، وہ بازار کی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے فیصل آباد کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ آپ باقاعدہ سٹی قسم کی یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ہے اور آپ کی جو قسم کی سپرویژن بہت ہی زیادہ ہیویلی یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے، تو کیا کہیں گے فیصل آباد کے؟ فیصل آباد کے لوگوں کو بس صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ڈی سی صاحب کا ویژن ہے کہ فیصل آباد خوبصورت نظر آئے، صاف نظر آئے، لوگوں کے کاروبار چلے، لوگوں کے روزگار چلے، روڈز کھلے ہو، لوگوں کو موو کرنے میں اندورت میں مشکلات کا سامنا نہ ہو. اگر یہ مسائل حل ہوں گے تو لوگ راحت میں ہوں گے، فیصل آباد کے لوگ راحت میں ہوں گے، فیصل آباد کے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں آئے گی. فیصل آباد کے لوگوں کے لیے جو مشکلات اندورت میں ہوتی ہے، ٹریفک میں ہوتی ہے، دکان تک پہنچنے میں ہوتی ہے، ان مشکلات کا حل ہو جائے گا اگر وہ کوآپریٹ کریں گے. ناظرین آپ سن رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد عتیق اللہ خان نے بڑی جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ تمام تر مسائل کو، نہ صرف ان کا وہ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ احاطہ کیا، بلکہ بہت ساری نئی چیزیں بھی بتائی اور بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے کہ جتنے بھی محلے، کالونیز اور اس طرح کے ٹاؤن سوسائٹیز ہیں جہاں جہاں پر بھی انکروچمنٹ ہے، اگلے 3 دن کے بعد ہیوی مشینری کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر پھر کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے تمام فیصل آبادی اپنے جو بھی اس حوالے سے جو تجاوزات میں ملوث ہیں تو اپنی تجاوزات کو فوری ہٹائیں، کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس حوالے سے انتہائی ویجیلنٹ ہے اور مکمل طور پر اس کو اوپر جو ہے وہ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پوڈ کاسٹ عتیق اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ کو پسند آئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.